दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में 18 से 45 की उम्र वालों को वैक्सीन के लिए करना होगा लंबा इंतजार। सरकार बोली अब तक वैक्सीन निर्माता ने नहीं दी है कोई जानकारी। जी हाँ, बिहार में 18 से 45 साल की उम्र वालों को वैक्सीन लेने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। खास बात यह है कि ये इंतजार कब खत्म होगा ये पता नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कल कहा कि हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1 करोड़ वैक्सीन के डोज का ऑर्डर दे दिया है। वैक्सीनेशन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ने अब तक इसकी जानकारी नहीं दी है कि कब तक वैक्सीन भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री ने 1 मई से पूरे देश में 18 से 45 साल के उम्र वालों का वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया था, लेकिन इसका भार राज्य सरकार पर डाल दिया गया था। देश के ज़्यादातर राज्यों को 18 से 45 साल की उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन का डोज मिला ही नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान जैसे राज्यों में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, पटना में ऑटो का नया किराया तय, 7 साल बाद परिवहन विभाग ने दी मंजूरी। जी हाँ, राजधानी पटना में ऑटो का नया किराया तय हो गया है। परिवहन विभाग ने 7 साल बाद ऑटो का नया किराया तय किया है। कम से मीटर के लिए न्यूनतम किराया तय हुआ है। इससे अधिक सफर करने पर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त पैसे देने होंगे। बिहार में साल 2013 के बाद ऑटो रिक्शा के किराए में पुनरीक्षण नहीं किया गया था, जबकि इस अवधि में पेट्रोल डीजल के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसीलिए राज्य सरकार ने विचार किया कि 14 फरवरी 2013 को जारी आदेश में संशोधन किया जाए। बढ़ी हुई दर राज्य स्तर पर लागू होगी। विभाग ने वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया है और साफ किया है कि इससे अधिक किराया लेने पर सरकार कार्रवाई करेगी। बात करते हैं कि कितना किराया बढ़ा है, तो पेट्रोल से चलने वाले ऑटो रिक्शा में अगर मीटर लगा हो या रिजर्व बुक होगा तो पहले 2 किलोमीटर के लिए 18 रुपये यात्रियों को देने होंगे। इससे अधिक दूरी तय करने पर 9 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे। पेट्रोल से चलने वाले शेयर ऑटो में पहले 2 किलोमीटर के लिए 4 रुपये 80 पैसे प्रति यात्री, तो इससे अधिक सफर करने पर 3 रुपये प्रति किलोमीटर देने होंगे। 4 यात्री वाले डीजल ऑटो जिसमें मीटर लगा हो उसमें पहले 2 किलोमीटर के किराया 14 रुपये 40 पैसे रिजर्व बुक करने पर देने होंगे। इससे अधिक सफर करने पर 7 रुपये 20 पैसे प्रति किलोमीटर देने होंगे। डीजल से चलने वाले शेयर ऑटो में पहले 2 किलोमीटर के किराया 4 रुपये 80 पैसे, तो अधिक सफर करने पर 2 रुपये 40 पैसे प्रति किलोमीटर तय किया गया है। इसके अलावा सीएनजी से चलने वाले मीटर लगे ऑटो या रिजर्व बुक करने पर पहले 2 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, तो अधिक दूरी के लिए 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर तय किया गया है। शेयर ऑटो का किराया पहले 2 किलोमीटर का 4 रुपये प्रति किलोमीटर, तो अधिक दूरी का किराया 2 रुपये 50 पैसे तय किया गया है। बिहार में राशन कार्ड धारकों को 7 मई से मिलेगा मुफ्त में अनाज, पीओएस मशीन के जरिए होगा आवंटन। जी हाँ, राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मई माह में मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से जन वितरण प्रणाली के तहत सस्ती कीमत पर दिया जाने वाला राशन अब मुफ्त में दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है। इस तरह मई माह में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कानून और केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में राशन मिलेगा। इस तरह प्रदेश में कुल 8 करोड़ 71 लाख लाभार्थियों को मई माह में मुफ्त में अनाज मिलने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 7 मई से की जाएगी। पटना में 50 जगहों पर बने चेक पोस्ट, पुलिस कर्मियों की लगी ड्यूटी, नियम नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हाँ, लॉकडाउन को लेकर राजधानी पटना में 50 जगहों पर पुलिस चेक पोस्ट बनाए गए हैं। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक पुलिस ऑन रोड रहेगी।
दोपहर 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, फिर रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। एसएसपी ने डीएसपी से लेकर थानेदारों को अलर्ट रहने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने का निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सभी प्रमुख मार्गों जैसे बेली रोड, डाक बंगला, इनकम टैक्स, गोलंबर, अशोक राजपथ, पाटलिपुत्र, ओल्ड बाईपास, न्यू बाईपास समेत अन्य जगहों पर पुलिस मुस्तैद दिखेगी। बगैर काम से निकलने वालों को भारी जुर्माना देना हो सकता है। इसके अलावा जरूरी काम से निकलने वालों को उसका सबूत देना होगा। अगर किसी ने रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने की बात कही तो बाकायदा टिकट दिखाना होगा। बिहार के लोगों से सीएम नीतीश ने की अपील, अभी रोक दीजिए शादी विवाह समारोह। जी हां, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। सरकार ने अधिकारियों को लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने और यदि संभव हो तो शादी को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों से आग्रह है कि शादी विवाह जैसे खुशी के सामाजिक आयोजन जिनमें कई जगहों के लोग जुड़ते हैं, यदि कुछ समय के लिए स्थगित कर दे तो कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। यह आपके परिवार और समाज के हित में होगा। अगली बड़ी खबर, अगले 7 दिनों तक बदलता रहेगा मौसम, आज पूरे बिहार में हल्की से तेज बारिश के आसार। जी हां, बिहार में अगले 7 दिन तक कई तरह की मौसमी दशाएं मौजूद रहेगी। काल बैसाखी के कोप से मई के प्रथम सप्ताह में जबरदस्त प्री मानसूनी बारिश होने के आसार बन गए हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरे प्रदेश में संवहनीय वर्षा वाले बादल मंडराते रहेंगे। इन सभी परिस्थितियों में बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस परिदृश्य में लू की आशंका फिलहाल खत्म हो गई है। इन सभी दशाओं के चलते पूरे राज्य में उच्चतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश की हाई लेवल मीटिंग खत्म, एम्बुलेंस वालों पर कार्रवाई का आदेश, कालाबाजारी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, पटना हाईकोर्ट के फटकार के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। मीटिंग में सीएम ने कहा कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की जरूरतों का आकलन करें, ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए तेजी से काम करें, ऑक्सीजन जनरेशन के लिए रिफिलिंग प्लांट, बैटलिंग प्लांट, टैंकर आदि की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार राशि उपलब्ध कराएगी। उन्होंने साथ ही सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने और ऑक्सीजन दवा की कालाबाजारी पर तुरंत नियंत्रण करने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया है। रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर बाजार में बेचने वाले धंधेबाजों पर नजर रखने और कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश जारी किया है। बिहार में मिले 14,816 नए कोरोना मरीज, पटना के अलावा 9 और जिलों में स्थिति बेहद खतरनाक। जी हां, बिहार में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। सूबे में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में एक बार फिर से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 14,816 नए कोरोना मरीज की पहचान की गई है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के अलावा बिहार के 9 और जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं। राजधानी पटना में 2420 नए मरीज के अलावा वैशाली में 857, नालंदा में 671, पश्चिमी चंपारण में 655, समस्तीपुर में 635, शेखपुरा में 631, गया में 587, मुजफ्फरपुर में 574, कटिहार में 570 और सारण में 528 नए संक्रमित मिले हैं। बड़ी खबर, जरूरतमंदों को 15 मई तक मिलेगा फ्री में भोजन, पटना में बनाए गए 11 सामुदायिक रसोई केंद्र। जी हां, कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से परेशान हैं। कोरोना से अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी है। कोरोना के इस चेन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। इस दौरान लॉकडाउन का लोग सख्ती से पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उन पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। वहीं लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, इसे लेकर सरकार ने सामुदायिक रसोई शुरू करने का फैसला लिया है। सामुदायिक रसोई के जरिए
पटना में निर्धन मजदूर, निःशक्त और जरूरतमंदों को 15 मई तक रोजाना सुबह और शाम में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना हाई स्कूल, गर्दनी बाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मिलर इंटर हाई स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, गायघाट, रैन बसेरा, मैकडोमल चौक, राजेंद्र नगर, मनाली पकड़े कंकड़बाग, एसके पुरी पार्क के पीछे सामुदायिक भवन, कुनकुन सिंह लेन साइंस कॉलेज के पास और डीएवी सगुना मोड़, सैदपुर नहर के पास सामुदायिक किचन की शुरुआत की जाएगी। अगली बड़ी खबर, राज्य में टीकाकरण अभियान को झटका, अब प्राइवेट अस्पतालों को खरीदनी होगी वैक्सीन। जी हां, बिहार में प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना टीकाकरण के लिए टीका खरीदना पड़ेगा। सरकार ने 1 मई के बाद से निजी अस्पतालों को टीका उपलब्ध कराना बंद कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर निजी अस्पतालों को टीका की खरीद करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के बाद बिहार में टीकाकरण अभियान को झटका लगा है। आपको बता दें कि 18 से ऊपर के लोगों के टीकाकरण अभियान के बाद अब निजी अस्पतालों को टीका खरीदना होगा। इसके लिए उन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से टीका खरीदना पड़ेगा। गौरतलब है कि बिहार में 18 से 45 साल के उम्र वाले लोगों की तादाद लगभग 5.5 करोड़ है। बड़ी खबर, दोनों टाइम फ्री में खाना खिला रहे पप्पू यादव, इस नंबर पर फोन करके मंगवाए खाना। जी हां, पटना में बाढ़ के समय लोगों तक मुफ्त में भोजन पहुंचाने वाले पप्पू यादव ने एक बार फिर से किचन की शुरुआत कर दी है। जन अधिकार सेवा दल की ओर से लोगों को मुफ्त में भोजन पानी पहुंचाया जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि आपदा के इस घड़ी में पूरी पार्टी कोरोना पीड़ितों के साथ खड़ी है। कोविड अस्पतालों में दाखिल सभी मरीज और उनकी देखभाल में शामिल चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ व सफाई कर्मियों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। पप्पू यादव ने बताया कि भोजन वितरण के लिए पार्टी 3 हेल्पलाइन नंबर 7858905590, 9570998441, 8409824687 जारी किया है। कोरोना मरीज इस नंबर पर कॉल करके भोजन प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना की भेंट चढ़ा बिहार पंचायत चुनाव, अगले माह छीन जाएंगे मुखिया के अधिकार, अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार। जी हां, बिहार पंचायत चुनाव कोरोना की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। 2016 में हुए आम पंचायत चुनाव का कार्यकाल 15 जून को पूरा हो रहा है और तब तक चुनाव होना संभव नहीं है, यानी इस दिन मुखिया सहित तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार छिन जाएंगे। कारण कि कोरोना महामारी को देखते हुए पंचायती राज विभाग अध्यादेश लाने की तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें कि जन प्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होते ही त्रिस्तरीय पंचायतों के संचालन का कार्य अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। विकास योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार बीडीओ, डीडीसी और डीएम को सौंपने का मसौदा पंचायती राज विभाग तैयार कर रहा है। बिहार में कोरोना संकट, अप्रैल माह में 989 की मौत, मई के 4 दिन में ही 364 की कोरोना ने ले ली जान। जी हां, घातक कोरोना वायरस के कहर से बिहार करा रहा है। कोरोना बिहार में मौत का तांडव खेल रहा है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में कोरोना ने खूब कहर बरपाया। अप्रैल के 30 दिन में 989 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है, जबकि मई के 4 दिन में ही 364 लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना नए संक्रमित की संख्या भी 10,000 से ज्यादा का है। जेल से बाहर आते ही एक्शन में लालू प्रसाद यादव, राजद विधायकों से करेंगे वर्चुअल मीटिंग। जी हां, लंबे अरसे बाद जेल से बाहर आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सियासत फिर से शुरू होने जा रही है। वे शनिवार रविवार को राजद के विधायकों एवं एमएलसी के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। हालांकि औपचारिक रूप से अभी तारीख तय नहीं हुई है। और अंत की बड़ी खबर, 1 माह में बिहार पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन तोड़ने वालों से वसूला 4 करोड़ जुर्माना। जी हां, राज्य में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। बीते 1 अप्रैल से सभी जिलों में इसके लिए अभियान ही चलाया। 1 अप्रैल से अभी तक करीब 4 करोड़ रुपए का जुर्माना बिहार पुलिस ने वसूला है। इसमें से 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना नाइट कर्फ्यू के दौरान वसूल किया गया है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि हमारे देश में तीनों सेना के प्रमुख कौन होता है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।